गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया अपन स्टडी कर रहे थे, इसके अंडर में अपन ने सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन अपन डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन ने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, तो अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ द मेजर यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉल लेवल पे। अपन देख रहे हैं कि इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज है, जो कि आगे चल कर के 597 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है अगेन डिवाइडेड इनटू द तालुक्स डिवाइडेड इनटू द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, देन तहसील्स, देन विलेज, like this one. At present there are 600 community development blocks in India. So district level पर अपन देखते हैं तो it is the major unit of the administration in India is the district level of the health. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन देखते हैं कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि देर आर 597 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ईच डिस्ट्रिक्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। प्रॉपर वर्क हो सके इसलिए इनको 6 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज़ द सब डिवीज़न, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, म्यूनसिपालिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस, विलेज एंड पंचायत। ये 6 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ है वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सब डिवीज़न, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, म्यूनसिपालिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस, विलेज एंड पंचायत्स। सबसे पहले अपन देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ 2 टाइप पढ़ेंगे अपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्बन एरिया। सो सबसे पहले देखते हैं अपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पंचायत, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पंचायती राज। सो द पंचायती राज इज़ द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसको 3 टायर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पंचायती राज को अपन 3 टायर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो पंचायती राज इज़ द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड इज प्रोवाइड द लिंक फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। गाँव से डिस्ट्रिक्ट तक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये इसका लिंक है वो पंचायती राज के थ्रू होता है। पंचायती राज में 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 3 टाइप के सर्विस होते हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दैट इज़ द पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। विलेज लेवल पे पंचायत होती है जैसे अपने गांव में होती है। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है जिसको अपन तहसील लेवल भी कह सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज़ में पंचायती राज होता है जिसमें 3 टाइप की इंस्टीट्यूशन होती है। विलेज लेवल पे पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। विलेज लेवल पे अपन देखते हैं, विलेज लेवल पे पंचायती राज है वो कैसे बनता है। सो पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। विलेज लेवल पे जो पंचायती राज है, विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसमें 3 होते हैं। ग्राम सभा होती है पंचायती राज में, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। सबसे पहले हम ग्राम सभा देखते हैं। तो ग्राम सभा अपन गांव में जनरली देखते हैं कि जो भी एडल्ट्स होते हैं, जो भी ओल्ड पर्सन्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है ये। इट इज़ द असेंबली ऑफ द ऑल एडल्ट्स ऑफ द विलेज विच मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, जो कि साल में 2 बार मीटिंग करते हैं, ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा कंसिडर प्रपोजल ऑफ द टैक्सेशन। ग्राम सभा में कि इस बार किस किस पे टैक्स लगाना है, कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स लगाना है। डिस्कस द एनुअल प्रोग्राम्स, इस साल में कौन कौन से अपन को गांव में डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स
करने हैं उनका डिस्कस होता है। एंड इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। सो ग्राम सभा क्या होती है? इट इज़ द असेंबल collection of the adult persons of the village. They meet twice a year and Gram Sabha discuss regarding the proposal of the taxes, annual programs and elect the member of the ग्राम पंचायत। फिर देखते हैं ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत क्या होती है? इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं। एंड एजेंसी फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे जो प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो की एजेंसी होती है वो आपकी ग्राम पंचायत होती है। गांव में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट और जितने भी काम्स होते हैं, वो सब काम आपके ग्राम पंचायत के थ्रू होंगे। और इनमें 15 से 30 मेंबर्स होते हैं। इट्स स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम द 15 to 30 मेंबर्स। एंड एक ग्राम पंचायत है वो 5000 से 15000 पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है। एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years। और इनका जो वर्किंग पीरियड होता है वो 3 से 5 साल का होता है। एक सरपंच का कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है ग्राम पंचायत का। एवरी पंचायत हैज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हर पंचायत में, ग्राम पंचायत में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जिसको अपन सरपंच कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, सभापति कह सकते हैं, वो होता है। इसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट होता है या उप सरपंच होता है, और एक पंचायत सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर होता है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी आर वेरी वाइड। इनके जो आपके जो ग्राम सेक्रेटरी के जो फंक्शंस होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के जो फंक्शन होते हैं, बहुत ही वाइड होते हैं। बहुत इनके पास बजट होता है, बहुत सारे पावर्स होते हैं। एंड द कवर्स ऑल द फील्ड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गांव के विकास के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच के थ्रू होते हैं। जैसे सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ वर्क्स है, गांव का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सब इनके मेन फंक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के। नेक्स्ट होते हैं न्याय पंचायत। सो जो न्याय पंचायत होती है इज़ द कंप्राइज्ड ऑफ द 5 मेंबर्स। 5 मेंबरों की ये बनी होती है। आपकी पंचायत से होती है ये। 5 मेंबर्स होते हैं। कहते हैं ना कि ये पंच होते हैं, 5 पंच होते हैं, वो है ये। जो भी आपके गांव में लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं दो ग्रुपों के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर, उनमें ये म्यूचुअल कंसेंट करते हैं, उन मैटर को सोल्व करते हैं और कोर्ट में नहीं जाए मैटर, इसलिए उनमें एक तरह से सामंजस्य बनाए रखते हैं। जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कैरी आउट करते हैं। एट ब्लॉक लेवल पे अपन देखते हैं, ये था आपके विलेज लेवल पे पंचायती राज। अब अपन ब्लॉक लेवल पे देखते हैं। सो ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द 100 विलेजेस। 100 गाँव से एक ब्लॉक है वो बनता है। एंड इट्स पॉपुलेशन इज द 80,000 to 1,20,000। 80,000 से भी 1,20,000 पॉपुलेशन को एक ब्लॉक कवर करता है और 100 विलेजों से ये बनता है। पंचायती राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल इज द पंचायत समिति। और ब्लॉक लेवल पे पंचायती राज एजेंसी को क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ द ऑल सरपंच। ये कैसे पंचायत समिति कैसे बनती है? उस ब्लॉक्स के अंदर जितने भी विलेज आते हैं, जैसे 100 विलेज आ रहे हैं, तो 100 विलेजों के सरपंच यहाँ पे होंगे, MLAs होंगे, MPs होगा, उस एरिया का, ब्लॉक एरिया का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेंस एक वुमेंस होगी। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स होंगे। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको BDO बोलते हैं, ये एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत समिति। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होता है BDO, ये इसमें मेंबर्स होते हैं। तो इसके मेंबर्स होते हैं ऑल द हेड्स ऑफ द विलेज, दैट इज द पंचायत इन द ब्लॉक्स, विलेज पंचायत इन द ब्लॉक्स, MLAs, MPs, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेंस, शेड्यूल्ड कास्ट, SC आपकी SC ST के मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स इसमें होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत राज है उसका क्या फंक्शंस होता है? प्राइम फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के अंदर जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। फंड्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट्स चैनल्स थ्रू द पंचायत समिति। आपके ग्राम पंचायत में जितना भी फंड आएगा वो पंचायत समिति के थ्रू ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम पंचायती राज देखते हैं। सो जिला परिषद या जिला पंचायत इज द एजेंसी ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज एजेंसी का नाम है जिला परिषद। द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इंक्लूड्स ऑल हेड्स ऑफ द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पंचायत समिति के हेड होंगे वो होंगे, जैसे प्रधान हो गए यहाँ पे।
तो जितने भी हेड होंगे पंचायत समिति के वो यहाँ पे इनके मेंबर्स होंगे। एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के एमपीज उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसटी एंड एससी एंड वुमेन्स, ये सब होंगे इसमें। और 2 मेंबर्स ऑफ द एक्सपीरियंस द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिनको ऐसे 2 आदमी जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रशासन कार्यों में एक्सपीरियंस हो वो होंगे। और पब्लिक लाइफ एंड रूरल डेवलपमेंट, आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक लाइफ है, रूरल डेवलपमेंट में उनको एक्सपीरियंस मीन्स तो ये आपके आरएस रिटायर्ड ये पर्सन इसमें हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज ए नॉन वोटिंग मेंबर्स, और इसमें कलेक्शन है कलेक्टर इज द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द नॉन वोटिंग मेंबर। कलेक्टर भी इसमें मेंबर होता है लेकिन वो वोटिंग नहीं करता इसके अंदर, कलेक्टर है ये, नोट कलेक्शन कलेक्टर। फंक्शंस अपन देखते हैं। इट्स फंक्शंस एंड पावर्स आर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स, इनके जो फंक्शंस और पावर्स होते हैं हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। सम स्टेट्स जिला परिषद आर वास्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ डिस्ट्रिक्टों में इनके फंक्शंस है वो बहुत बड़े होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फंक्शंस होते हैं। ये आपने देखा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर 3 अपन एजेंसी देखी थी, ग्राम सभा, इसमें विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक लेवल पे अपन ग्राम पंचायत समिति थी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद थी। अब अपन देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्बन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्बन एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी होती है। इसमें आपके 3 होते हैं, टाउन एरिया कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन से। सो सबसे पहले अपन देखते हैं टाउन एरिया कमेटी। सो टाउन एरिया कमेटी है, एक टाउन एरिया कमेटी है वो 5000 से 10,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। अर्बन एरिया के अंदर जहाँ पे 5000 से 10,000 पॉपुलेशन है वहाँ पे टाउन एरिया कमेटी होती है। ठीक है, ये जस्ट लाइक ए पंचायत होती है और ये सैनिटरी वर्क अपने एरिया के अंदर सैनिटरी वर्क है वो करती है, जैसे वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, नालियों की व्यवस्था है उनको बनाना है, साफ़ सफाई का ये काम करती है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब करती है। म्यूनसिपल बोर्ड्स जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 हो, 10,000 से 2 लाख 10,000 से 2 लाख पॉपुलेशन हो वहाँ पे आपकी म्यूनसिपल बोर्ड्स होता है 10,000 से 2 लाख तक। सो म्यूनसिपल बोर्ड इज हेडेड बाय द चेयरमैन। म्यूनसिपल बोर्ड में जो हेड होता है वो यहाँ पे चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जैसे यहाँ पे अपने जीवन खां है सीकर में, तो सीकर में म्यूनसिपल बोर्ड है, वैसे ही यहाँ पे म्यूनसिपल जो बोर्ड होता है, म्यूनसिपल बोर्ड का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है, एंड इट इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। और जो इसके मेंबर्स होते हैं पार्षद उनके द्वारा चुना जाता है। द टर्म ऑफ द मेंबर्स रेंज, इनका जो वर्किंग जो टाइम होता है वो 3 से 5 साल का होता है। म्यूनसिपल बोर्ड्स के जो फंक्शंस होते हैं वो जैसे सैनिटेशन है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स है, इसके अलावा ड्रेनेज फैसिलिटीज़ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ है, डेथ है, एजुकेशन है, रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, ये इनके मेन फंक्शंस होते हैं म्यूनसिपल बोर्ड के, जो कि 10,000 से 2 लाख पॉपुलेशन पे होता है। कॉरपोरेशन से अब वो 2 लाख पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन अब वो 2 लाख है वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है, जैसे जयपुर होता है। इसमें कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय ए मेयर, यहाँ पे मेयर होते हैं। या जैसे अपने म्यूनसिपल बोर्ड में प्रेसिडेंट होता है या चेयरपर्सन चेयरमैन होता है, वैसे यहाँ पे बोर्ड होता है। इट मेंबर्स आर काउंसलर्स एंड विच आर इलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस वार्ड्स ऑफ द सिटी। सिटी के वो सेम जैसे पास होते हैं वो यहाँ पे इनको मेयर को चुनते हैं। और इनके फंक्शंस है सेम जैसे म्यूनसिपल बोर्ड्स होते हैं वो होते हैं, बट इनके लार्ज लेवल पे इनके फंक्शंस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अपन देखें तो यहाँ पे जो सुप्रीम होता है CMHO होता है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होता है, उसके अंडर में एक डिप्यूटी CMHO होता है। डिप्यूटी CMHO के अंडर में DHO जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कह सकते हैं, DNO डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ऑफिसर, PO प्रोग्राम ऑफिसर्स, और DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या MS मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होते हैं। सबसे पहले DMO को देखते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को। सो यहाँ पे इसमें DPHNO डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर होती है ब्लॉक लेवल पे। उनके अंडर में PHN सेक्टर लेवल पे पब्लिक हेल्थ नर्स होती है। इसके अंडर में आपके हेल्थ सुपरवाइज़र होते हैं मेल और फीमेल, फिर हेल्थ वर्कर्स होते हैं मेल एंड फीमेल, फिर आपके जो लोकल दाइज है, लेडी हेल्थ विजिटर है, विलेज हेल्थ गाइड है, ANMs है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, ये इसके अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं DNO डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ऑफिसर देखते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्यूटर्स और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स हो जाते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, फिर MS मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होते हैं जिसके अंडर में ANS होते हैं,
डिप्यूटी एनएस होता